कर्ण के क्षत्रिय न होने पर उठे सवाल। जब कर्ण ने आकर अपने हुनर दिखाए तो अर्जुन ने तत्काल हस्तक्षेप किया और कहा, यह आदमी क्षत्रिय नहीं है। फिर वे लोग बोले, अरे तुम तो सूत पुत्र हो और तुम इस मैदान में दाखिल हो गए। जाओ यहां से, यह क्षत्रियों के लिए है। कौन हो तुम? इस प्रतियोगिता में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भीम खड़ा होकर बोला, तुम किसके पुत्र हो? अभी बताओ। अचानक आत्मविश्वास से भरपूर उस युवक कर्ण का, जो अर्जुन से बेहतर धनुर्धर था, आत्मविश्वास डगमगा गया। जब उन्होंने पूछा, तुम्हारे पिता कौन हैं, तो वह बोला, मेरे पिता अधिरथ हैं। फिर वे लोग बोले, अरे तुम तो सूत पुत्र हो और तुम इस मैदान में दाखिल हो गए। जाओ यहां से, यह क्षत्रियों के लिए है। दुर्योधन कर्ण को अर्जुन के खिलाफ तैयार करना चाहता था। दुर्योधन को अपने जीवन का सबसे महान अवसर ठीक अपने सामने दिखाई दे रहा था और वह उससे चूकना नहीं चाहता था। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके भाइयों में कोई धनुर्धर नहीं था। उसे विश्वास था कि एक दिन वह भीम को हरा देगा और उसके कुछ भाई नकुल और सहदेव को मार डालेंगे। एक दिन वे सिर्फ धर्म पर प्रवचन देकर युधिष्ठिर को हरा देंगे। उसे विश्वास था कि एक दिन वह भीम को हरा देगा और उसके कुछ भाई नकुल और सहदेव को मार डालेंगे। एक दिन वे सिर्फ धर्म पर प्रवचन देकर युधिष्ठिर को हरा देंगे। मगर उसे अर्जुन की चिंता थी, क्योंकि उसके टक्कर का धनुर्धर उनके पास नहीं था। इसलिए जब उसने कर्ण को और उसकी काबिलियत को देखा तो उसने तत्काल उसे लपक लिया। उसने खड़े होकर कर्ण की ओर से राजा से प्रार्थना की। बोला, पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है? शास्त्रों के अनुसार एक आदमी 3 तरीकों से राजा बन सकता है, या तो वह राजा का पुत्र हो, या फिर उसने अपने हुनर और साहस से किसी राजा को परास्त किया हो, या फिर खुद कोई राज्य खड़ा किया हो।